जैसा कि आप जानते हैं कि आरोग्य में हम हमेशा बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो आज का हमारा विषय है रिंगवॉर्म, जिसे आसान भाषा में आप दाद, खाज, खुजली कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो खास एक्सपर्ट हैं उनसे हम जानेंगे रिंगवॉर्म के कारण और इसका इलाज। मगर इन सबसे पहले आपके लिए पेश है एक खास रिपोर्ट। और उससे पहले एक और काम की बात जो मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, डॉक्टर से अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं अगर आपका भी सवाल रिंगवॉर्म से संबंधित है। अब देखिए ये खास रिपोर्ट। बदलते मौसम में स्किन से जुड़ी बीमारियां लोगों को परेशान करने लगती हैं। ऐसे में वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है और फंगल इन्फेक्शन से जुड़े बहुत से केस रोज अस्पतालों में आने लगते हैं। ऐसे में दाद, खाज और खुजली के मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इन्फेक्शन से ज्यादातर बच्चे इफेक्ट होते हैं। दाद एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो सिर, पैर, गर्दन या किसी अंदरूनी भाग में कहीं भी हो सकता है। अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो आप अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से पर लाल गोल निशान देख सकते हैं। ये बहुत तेजी से फैलता है। जिस जगह पर हुआ है उसके आसपास की जगह पर भी फैलने लगता है। इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने पर बॉडी पर छोटी छोटी फुंसियां भी दिखने लगती हैं। इसलिए इस इन्फेक्शन का समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो ये इन्फेक्शन गंभीर रूप ले सकता है, जिससे भविष्य में आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, दाद एक इन्फेक्शियस बीमारी है, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी फैलती है। इसीलिए दाद को नज़रअंदाज करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। दाद कैसे होती है, इसके कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, आप इससे कैसे बच सकते हैं और दूसरे इंसानों को भी इससे कैसे बचा सकते हैं, आज इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं खास मेहमान डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो कि सीनियर रेजिडेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, थैंक यू। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर के जरिए आप डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, तो अभी से ये नंबर डायल करना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर, आपने देखा है कि जो दांत की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर हम ये कहें और कुछ लोगों में बहुत जल्दी जल्दी होती है, जिसको एक बार हो गई है उसको बार बार होती रहती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही जानना चाहेंगे कि दांत का जो मुख्य कारण है वो क्या है? जी, जो हम लोग की ओपीडी में जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं उसमें 50 to 60% रिंगवॉर्म इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड रहते हैं मोस्टली। और इसमें क्या होती है कि रिंगवॉर्म एक तरह की फंगल इन्फेक्शन होती है जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन को इन्फेक्ट करती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। समटाइम्स उसके डीप भी इन्फेक्शंस हो जाती हैं। और ये जो इन्फेक्शंस होती है इसमें यूजुअली एक सर्किल, रेड कलर की सर्किल जैसे दाद बनते हैं, जिसकी सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली इचिंग होती है। पेशेंट यूजुअली खुजली के वजह से वो आते हैं डॉक्टर्स के पास दिखाने के लिए। तो इसमें क्या होती है कि ये जो है यूजुअली कि ये बढ़ जाते हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस में और एक ख़ास साइट्स में बॉडी में होती है, और उसके अकॉर्डिंग इसकी डायग्नोसिस बनती है और डिपेंडिंग ऑन कि कितने एक्सटेंट है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती है। जी सर, अगर रिंगवॉर्म की आपने बात की कि सर्टेन कंडीशंस में ये बढ़ जाती हैं, वो सर्टेन कंडीशंस क्या रहती है? जी बिल्कुल, ये जो है यूजुअली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में देखी गई है, जिसमें स्वेटिंग्स ज़्यादा होते हैं। स्वेटिंग की वजह से ये एग्जर्वेट हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। और जो स्वेटिंग सबसे ज़्यादा हम लोग के बॉडी में कॉमनली होती है वो एक्जिला या फिर कांख में होती है, या ग्रॉइंस बिटवीन द थाइज, ये सब जगह में कॉमन होती है। इसीलिए ये सब जो इन्फेक्शंस जो रिंगवॉर्म्स मिलते हैं ये सब साइट्स पर बहुत कॉमनली मिलते हैं। तो ये सारी साइट्स इनकी कॉमन साइट्स है जहाँ पर हो सकता है दाद बहुत आसानी से। कैसे बच सकते हैं हम इनसे? इससे बचने की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली हाइजीन अच्छी मेंटेन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि लोग की एक मिसकंसेप्शंस है कि अगर किसी को रिंगवॉर्म हो गई तो वो उसको क्लीन नहीं करते हैं विथ सोप एंड वाटर। उनको लगता है कि अगर मैं इसको क्लीन नहीं करूँगा
तो फिर ये और बिगड़ जाएगी, उनके हिसाब से वैसे होती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसको सोप एंड वाटर से क्लीन करनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो एक तो फंगल इन्फेक्शन है ही पहले से, दूसरी चीज़ दूसरी इन्फेक्शंस भी इसमें साथ में हो सकती है, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं जी। तो ये सब चीज़ की खास ध्यान रखनी पड़ती है। प्लस टाइट क्लोथ्स नहीं पहननी चाहिए, कॉटन क्लोथ्स पहननी चाहिए, किसी तरह को ऑयल एप्लीकेशंस नहीं करनी चाहिए ये सब जगह में, और कोई होम रेमेडीज़ और कोई बाहर से कोई ट्यूब्स लगा ले जिसमें स्टेरॉयड बहुत कॉमनली मिलती है, क्योंकि ये सब जो स्टेरॉयड कॉन्टेनिंग जो ड्रग्स होते हैं, जो टॉपिकल मेडिकेशंस होती है, ये काफ़ी चीप आती है, काफ़ी सस्ती रहती है, तो पेशेंट्स को लगता है कि दे कैन अफोर्ड इट एंड दे कैन अप्लाई, और ये सब कारण से ये सब बढ़ जाती है सब चीज़। जी। अच्छा, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, आपने खुद को हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए वो आपने बताया, लेकिन फंगल इन्फेक्शन है और एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी फैलता है, ऐसे में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये जो इन्फेक्शंस है, एक तरह के फंगल इन्फेक्शंस है, ये फोमाइट से फैलती है। फोमाइट्स इन द टर्म्स कि आप कोई कपड़े यूज़ कर रहे हो, वो कोई दूसरा कोई भी उससे यूज़ कर रहा है, तो वो सब चीज़ से फैल जाती है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर किसी दूसरे को इन्फेक्शंस है और वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो क्या होती है कि उनसे भी आपके फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्शंस हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि काफ़ी पुराने कपड़े हैं आपके जो जिसमें फंगस लग जाते हैं, कई बार बहुत महीने से यूज़ नहीं किए हो, वो सब अगर कपड़े पहनेंगे तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाती है। डॉक्टर प्रदीप, आज का विषय है रिंगवॉर्म, दांत खाज, खुजली जिसे हम आसान भाषा में बोलते हैं, और देखा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर मौसम जैसे कि बरसात का जो मौसम है इसे बहुत ही आम हो जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण है और रिंगवॉर्म क्या होती है, आसान भाषा में आपसे जानना चाहेंगे। इसमें जो सुपरफिशियल स्किन के जो लेयर्स होते हैं उसमें इन्फेक्शंस होती है, और ये आम तौर पे एक, जैसा कि नाम है रिंग वॉर्म, एक राउंड शेप की रेड कलर की लीजन्स बनते हैं बॉडी में। वो अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी उसमें बन सकते हैं। फेस इन्वॉल्व हो सकता है, बैक ट्रंक इन्वॉल्व हो सकते हैं, ग्रोइंस इन्वॉल्व हो सकता है, एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये बरसात के मौसम में इसलिए कॉमन मिलती है कि यूजुअली जो कपड़े लोग पहनते हैं बरसात में, क्या होती है कि कपड़े पूरी तरह से सूख नहीं पाते, गीले रह जाते हैं। अगर आप गीले कपड़े पहनोगे तो क्या होती है कि जो फोल्ड्स होते हैं स्किन के, वहाँ पर क्या होती है, मॉइस्चर की कंटेंट बढ़ जाती है। जब मॉइस्चर की कंटेंट बढ़ जाएगी तो फंगस उसमें बहुत इजीली ग्रो करते हैं, तो उस समय वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन उस मौसम में और उस जगह पे मिलना बहुत कॉमन होता है। जी, तो ये फंगल इन्फेक्शन जब हो रहा है तो इस दौरान हम किन बातों का ख्याल रख सकते हैं कि ये और जगहों पर ना फैले? बिल्कुल। इसमें पहली चीज़ जो कपड़े पहननी चाहिए वो एकदम ड्राई कपड़े पहननी चाहिए। आप उसको आयरन करके पहने, इस्त्री करके पहने, और साफ़ कपड़े होने चाहिए, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, जितनी हो सके ड्राई रखनी चाहिए स्किन, जहाँ भी स्किन फोल्ड्स हैं। लूज़ कपड़े, कॉटन कपड़े पहननी चाहिए, और यही सब चीज़ के ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है, एक बार हुई फिर उनको बार बार दांत होने ही लगती है, तो उसके पीछे क्या कारण है? जी, उसके पीछे जो कारण है कि एसोसिएटेड डिजीज़, जैसे किसी को डायबिटीज़ है और वो भी अनकंट्रोल्ड है, और किसी किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, या फिर किसी तरह का वो स्टेरॉइड ले रहे हैं या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं कोई दूसरी बीमारी के लिए, तो वो सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब अगर किसी को होती है, उसमें अगर मेडिसिन्स भी देते हैं तो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। वो तभी इफ़ेक्टिव होगी कि जब जो एसोसिएटेड डिजीज़ है उसकी भी ट्रीटमेंट साथ साथ चले एंटी फंगल ट्रीटमेंट के अलावा, तभी उसमें रिकरेंस होने के चांसेस कम होते हैं, कम होंगे अगर ऐसे दिखे जाए तो। डॉक्टर प्रदीप, अगर टाइमली हमें ट्रीटमेंट ना मिले तो कितना गंभीर हो सकता है रिंगवॉर्म? जी बिल्कुल। जो फंगल इन्फेक्शन कई बार स्टार्ट तो होती है एक छोटी सी जगह से, अगर आप ट्रीटमेंट ना लें या गलत ट्रीटमेंट लें तो वो फैलने शुरू होती है, और इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं उसकी खुजली होती है, इचिंग होती है। अगर आप दूसरा कुछ मेडिकेशंस यूज़ करें या ट्रीटमेंट ना लें या कुछ और एसोसिएटेड डिजीज़ साथ में रहे तो उसमें कुछ कुछ दाने भी निकलने लगते हैं, और आप इचिंग करने की वजह से और ट्रॉमा करते हैं तो और लीजन्स बढ़ जाते हैं, एक्जर्वेट हो जाते हैं, तो छोटे जगह से और भी शरीर के जगह में फैल सकती है। और प्लस उसके साथ कुछ एसोसिएटेड कुछ रिएक्शंस भी होते हैं, अगर आप ट्रीटमेंट ना कराएं, जिसको हम लोग एड रिएक्शंस बोलते हैं, वो पूरे शरीर में भी फैल सकती है। कुछ लोगों में देखा गया है कि मोर देन 90% बॉडी सरफेस एरिया भी इन्वॉल्व हो जाती है अगर आप ट्रीटमेंट ना कराएं तो।